ओके फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने वादा किया था कि मैं आपके लिए समरी लेकर आऊँगी, तो मैं समरी लेकर आई हूँ लर्न वेल स्मार्ट कम्युनिकेटिव इंग्लिश क्लास 8 की बुक से। और ये एक डिटेल समरी है हिंदी में। चैप्टर का नाम है द मैन इन द टनल। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जैसे कि आप पिक्चर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि एक आदमी को टनल में मिला था, क्या वो वाकई वहाँ पर था? चलिए देखते हैं कहानी में। तो यहाँ पे मैंने हिंदी का टाइटल्स जो हैं वो भी यूज़ किए हुए हैं जो आपकी बुक में दिए हुए हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि जो इंग्लिश में है आपकी बुक में दिया हुआ उसका क्या मतलब है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तीनों, जॉर्ज, अल्बर्ट और मैं, हर रविवार शाम पार्क में मिलते थे और अपनी कहानियाँ सुनाते थे। सबसे अच्छी कहानी सुनाने वाले को मैकडॉनल्ड्स या केएफसी में मुफ्त कोक और बर्गर मिलता था। जॉर्ज बहुत अच्छी कहानियाँ सुनाता था और अक्सर कोक और बर्गर जीतता था। अल्बर्ट और मुझे लगता था कि हमारी कहानियाँ भी अच्छी थी, लेकिन जॉर्ज की कहानियाँ आमतौर पर बेहतर होती थीं। उसकी कहानियाँ हमेशा रहस्य और रोमांच से भरी होती थीं। अब तक उसने जितनी कहानियाँ सुनाई थीं, हमें उसकी कहानी द मैन इन द टनल सबसे अच्छी लगी। जॉर्ज द्वारा सुनाई गई कहानी यहाँ प्रस्तुत है। एक शाम मैं काम से घर लौट रहा था। उस समय मैं नदी के दक्षिण में रहता था और नदी की दूसरी ओर के बैंक में काम करता था। मैं अपनी मोटर बाइक से नदी के नीचे बने टनल से गुजर रहा था। यह सर्दियों की एक शाम थी और बहुत देर हो चुकी थी। वहाँ धुंध भी थी। तुम जानते हो, नदी के पास आमतौर पर ज़्यादा धुंध होती है। घर लौटते समय मैं रिवर रोड से होकर गुजरा और टनल में कुछ अजीब देखा। सड़क के बीच में एक आदमी खड़ा था। वह ऐसी जगह खड़ा था जहाँ दुर्घटना हो सकती थी। वह आदमी गिर सकता था या मारा जा सकता था। गुस्से में उसे देखते हुए मैंने ब्रेक लगाया और उसके सामने रुक गया। क्या तुम थोड़ा सावधान नहीं हो सकते? मैंने कहा। वो मुझे बहुत खेद है, उस अजनबी ने कहा, लेकिन मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया है और मुझे जल्दी घर पहुंचना है। मैं नदी की दूसरी तरफ रहता हूँ और ये यहाँ से दूर नहीं है। क्या आप मुझे अपने साथ ले जा सकते हैं? उसने मुझे अपना पता बताया और सच में वह वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। वह गली जहाँ वह रहता था मेरे घर से थोड़ी ही दूर थी। ठीक है, मैंने कहा, मेरे पीछे बैठो और सावधान रहो। अजनबी बाइक पर बैठ गया और हम चल पड़े। उस समय टनल में ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था और सब कुछ बहुत शांत था। मैंने पीछे बैठे आदमी से बात करने की कोशिश की। मैंने उसे अपने काम और जहाँ मैं रहता था उसके बारे में बताया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। नदी के दूसरी तरफ जाते हुए मैं चौराहे पर रुका। क्या तुम्हें यहाँ उतरना ठीक लगेगा? मैंने पूछा। अजनबी ने कुछ नहीं कहा। वह कहाँ गया? गली सुनसान थी और वहाँ कोई नहीं था। मैं परेशान होने लगा। वह आदमी कहाँ हो सकता है टनल में? मैंने मोटर बाइक घुमाई और टनल से वापस गया, लेकिन मैंने अजनबी को कहीं नहीं देखा। 5 मिनट बाद मैं नदी के दूसरी तरफ वापस आ गया। अभी भी बहुत धुंध थी और सड़क अभी भी सुनसान थी। तो वह आदमी कहाँ था? मैं सच में बहुत चिंतित था। यह मैं बता सकता हूँ। मैं घर चला गया, मुझे याद नहीं कि कैसे। अगले दिन शनिवार था। मैं देर से उठा और नाश्ता किया और फिर मुझे वह पता याद आया। हाँ, मुझे वह पता याद है जो उसने मुझे आखिरी बार बताया था। मैं उसके घर जाऊंगा और उसे ढूंढूंगा। उस सुबह मौसम काफ़ी अच्छा था। मैं उसके घर जाऊंगा और उसे ढूंढूंगा। उस सुबह मौसम काफ़ी अच्छा था। मैं उस घर पहुंचा जहां उसने कहा था कि वह रहता है। ये एक बड़ा घर था, एक व्यस्त गली में। मैं घर के दरवाजे तक गया और घंटी बजाई। एक बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा धीरे से खोला। अच्छा, तुम्हें क्या चाहिए? उसने पूछा। मैंने उसे उस अजनबी के बारे में अपनी कहानी बताई। उसने कहा था कि वह यहाँ रहता है। मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, उसने कहानी सुनने के बाद कहा। मुझे लगा कि शायद मैंने गलत पता लिया है, लेकिन फिर उसने पूछा, वह आदमी कैसा था? क्या तुम मुझे बता सकते हो? मैंने उस आदमी का वर्णन करने की कोशिश की। लेकिन वह मेरे पति हैं, उसने कहा। ओह, समझ गया। क्या वह कल रात सही सलामत घर पहुंच गए? मैं उनके बारे में चिंतित था। उनके बारे में चिंतित? उसने कहा। क्यों? वह मर चुके हैं। 10 साल पहले एक भयानक कार दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी। ये टनल की दूसरी तरफ हुआ था। बाद में जॉर्ज ने मैकडॉनल्ड में अपनी कोक और बर्गर ख़त्म किया, मुस्कुराते हुए खड़ा हुआ और कहा, मुझे उम्मीद है कि अगले रविवार को भी मुझे यही मिलेगा। धन्यवाद। ओके फ्रेंड्स, तो क्या आप बता सकते हैं कि टनल में क्या हुआ होगा? क्या टनल में कोई घोस्ट था या फिर सिर्फ जॉर्ज की ये इमेजिनेशन, ये ख्याल था? तो आप अपने ख्याल मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा नीचे, ठीक है? और अगर आपने इस कहानी को इन्जॉय किया और आपके जो है वो स्पाइन चिलिंग स्टोरी लगी आपको ये, ठीक है? तो प्लीज़ मेरी इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मैं इसी तरह की और भी स्टोरीज़ आपके लिए लेकर आऊँगी और चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन लेकर आऊँगी।
ओके, गुड बाय। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, शब्स इंग्लिश ट्यूटोरियल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।